कैसे आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करके कैसे आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो इस पे ही ये पूरी वीडियो है। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप सब इंडिया या जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, किस गाँव से हो, किस शहर से हो एंड क्या जॉब करते हो या क्या बिजनेस करते हो, नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि उससे मुझे आइडिया लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसी वीडियोस मैं बनाऊं एंड आपको कैसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं ताकि आपको उससे मदद मिल सके अमेरिका आने में। एंड आप सबकी मदद करने के लिए मैंने एक कंसल्टेशन कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जो कि मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है। अगर आपका कोई भी सवाल है वीजा से रिलेटेड, अमेरिका के जॉब से रिलेटेड, तो आप सब वो कंसल्टेशन कोर्स ले सकते हैं एंड विद इन 24 आवर्स मैं आपके साथ फोन कॉल शेड्यूल करूंगी एंड आपकी जो भी क्वेरीज है उस पर बात करेंगे एंड आपका अमेरिका का प्लान करेंगे कि आप कैसे आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है। क्योंकि अमेरिका आने के डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं, लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। लोगों को एक दो पॉपुलर वीजाज के बारे में पता है। दूसरी चीज कि अमेरिका में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, वो भी इंडिया में या दूसरे किसी भी कंट्री में, घर बैठे बैठे बस 20-30 हजार रुपए से, तो आप कैसे कर सकते हो उस पे भी मैंने एक फुल कोर्स बनाया हुआ है जो कि है अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस का कोर्स। सेम मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। अगर आप करना चाहो, घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हो, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट कर लेना। ऑलराइट गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की कि आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड कैसे मिल सकता है, उसके लिए कितने इन्वेस्ट करने होंगे पैसे, या फिर कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो उसमें। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो इस वीजा को कहते हैं EB-5, इन्वेस्टमेंट वीजा कहते हैं इसे। तो इसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करके अमेरिका में बिजनेस शुरू करना है। ओके, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें दो क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो है $800,000। $800,000 को अगर मैं INR में बताऊं, आप डॉलर का रेट कैलकुलेट कर लेना, हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ के अराउंड हो जाता है। तो वो आपको इन्वेस्ट करना होगा किसी बिजनेस में, और वो बिजनेस आपका होगा रूरल एरिया में, यानी कि वो जहां एम्प्लॉयमेंट रेट कम है अमेरिका में, थोड़ा समझ लो ऐसा कि थोड़े बिल्कुल शहर वाले एरिया में नहीं, थोड़ा रूरल एरिया में, थोड़ा आउटस्कर्ट में, वहां पे अगर आप $800,000 इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, तो आप EB-5 के लिए एलिजिबल हैं, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा एंड इवेंचुअली आप सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। आगे चल के मैं बताती हूँ उसके क्या रूल्स हैं। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो है $1,50,000। ये आपको इन्वेस्ट करना है शहर वाले एरिया में। ओके, तो टारगेटेड एरिया, नॉन टारगेटेड एरिया कहते हैं, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। तो इसको आपने इन्वेस्ट करना है शहर वाले एरिया में, इसीलिए इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। जो गांव में आप इन्वेस्ट करो या रूरल एरिया में इन्वेस्ट करो, गांव एग्जैक्टली नहीं बट थोड़ा आउटस्कर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे $800,000 और इसमें हो जाता है $1,50,000। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9 to 10 करोड़ हो जाता है, इंक्लूडिंग अटॉर्नी फी। अटॉर्नी फी भी इसमें बहुत ज्यादा जाता है गाइस, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है ये लंबा चलता है, क्योंकि हर चीज में एक पेपर वर्क इसमें जाएगा आपका। इस पूरे प्रोसेस में पेपर वर्क करता है अटॉर्नी आपके लिए। तो अटॉर्नी का फी भी अगर मैं ऑन एन एवरेज आपको बताऊं तो ये 20,000 से लेके 30,000 ऑन एन एवरेज, अगेन हाई भी हो सकता है, बट एक अप्रोक्सीमेटली इतना चार्ज करते हैं अटॉर्नीज ये पूरा प्रोसेस में आपसे। सो ये भी आप ऐड कर लेना। जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बताई है। ओके, इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या कंडीशंस है? दूसरा कंडीशन ये है कि आपने 10 फुल टाइम एम्प्लॉयज रखने हैं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि अमेरिका ये वीजा या ग्रीन कार्ड आपको इसलिए दे रही है क्योंकि आप उनके इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। बेसिकली अमेरिकन एम्प्लॉयज को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इसलिए वो दे रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट। तो इसीलिए वो इन्होंने ये सेकंड रूल रखा है कि आपको 10 फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि जब तक वो 10 एम्प्लॉय नहीं दिखाओगे आप, तब तक आपको ग्रीन कार्ड जो है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने रिसर्च भी किया है एंड कुछ अटॉर्नी से भी बात की है। तो इनिशियल जो इसके 2 साल होते हैं, जरूरी नहीं उसमें आपने फुल पेमेंट करना है, आप स्टार्ट थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो बिजनेस। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो और पेपर वर्क शुरू होता है, तो आपको इनिशियल 2 इयर्स का
कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है दोनों ही टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप $800,000 करो या $1,50,000 करो, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है 2 साल के लिए। इनिशियल 2 इयर्स में जरूरी नहीं है कि आपने फुल अमाउंट पे करना है, आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो थोड़े कम इन्वेस्टमेंट से, लाइक 200-300 डॉलर्स, बट उसके 2 साल के बाद जैसे ही आपका जो अटॉर्नी है वो कंडीशन आपके ग्रीन कार्ड से हटाने के लिए अपील डालेगा या पेपर वर्क करेगा, तो उससे पहले आपका इम्पोर्टेंट है 10 एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में होने चाहिए फुल टाइम, एंड दूसरा आपका पूरा का पूरा जो अमाउंट है जो दोनों कैटेगरी का है वो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आपका जो ग्रीन कार्ड है, कंडीशनल ग्रीन कार्ड जो आपको 2 साल के लिए मिलता है, उसमें से कंडीशन हटाई जाएगी, आपको जो प्रॉपर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। प्रॉपर का मतलब कंडीशनल ग्रीन कार्ड भी ग्रीन कार्ड होता है, इट्स जस्ट कि उसमें कंडीशनल वर्ड लगा रहता है कि वो चाहे तो वो आपका वहां से हटाया भी जा सकता है ग्रीन कार्ड, इट्स जस्ट लाइक दैट। बट 2 साल के बाद आप जैसे ही पूरी इन्वेस्टमेंट दिखा देते हो एंड जैसे ही आप 10 फुल टाइम जॉब्स दिखा देते हो अपने बिजनेस पे, तो वहां से आपका ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इवेंचुअली आफ्टर 5 इयर्स आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कि जो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाओगे वो पूरा व्हाइट मनी होना चाहिए। यूएससीआईएस है, वो लोग आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि शो मी द प्रूफ कि आप ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से ला रहे हो। तो लेट्स से कि आपका खुद का ये सेविंग हो सकता है, दूसरा फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप बोरो कर रहे हो, उनसे एज अ गिफ्ट मांग रहे हो, एज अ हेल्प मांग रहे हो, वो भी हो सकता है, बट व्हाइट मनी दिखना चाहिए। जिनके पास भी ब्लैक मनी है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने वो पैसे कैसे कमाए हैं, वो इन्वेस्टमेंट इसमें आप नहीं दिखा सकते हो। मेरे एक कस्टमर थे जिन्होंने मेरा कंसल्टेशन कोर्स लिया था, तो उन्होंने मुझे फोन किया एंड उन्होंने यही मुझसे पूछा कि मेरे पास पैसे तो हैं बट वो वाइट नहीं है, तो अब उसको वाइट में कन्वर्ट करके दिखाना है कि मैं वैसे ही दिखा सकता हूँ ब्लैक में। मैंने उन्हें क्लियरली मना किया कि नहीं, आप ब्लैक में अगर आपके पास पैसे हैं तो वो उसके थ्रू आपको ये नहीं मिल सकता है ग्रीन कार्ड। आप किसी तरीके से उसको कन्वर्ट कराएं वाइट मनी में एंड तभी आप उसका प्रूफ दिखाएं यहाँ इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आप एक एक रुपए जो यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो बिजनेस में, उसका प्रूफ यूएससीआईएस मांगती है कि आप कहाँ से अरेंज कर रहे हैं पैसे, कहीं वो इलीगल पैसे तो नहीं है, कहीं वो ब्लैक के पैसे तो नहीं है, तो मेक श्योर करें कि वो व्हाइट मनी हो। ओके, एक और बात आती है लोगों के दिमाग में कि क्या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर ले। लेट्स से कि आप कोई अपार्टमेंट खरीद लें या कोई प्रॉपर्टी खरीद लें एंड उसको रेंट पे लगा दें 1,50,000 का या फिर 800,000 का, तो क्या उससे आप ये ग्रीन कार्ड ले सकते हैं EB-5 के थ्रू? नो गाइज, आप उससे नहीं ले सकते हो। इसमें वही सारे बिजनेसेस एप्लीकेबल हैं जिसमें रिस्क एसोसिएटेड होता है। रियल एस्टेट यानी कि अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो या हाउसेस ले रहे हो, उसको रेंट पे डाल रहे हो, या जमीन ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, उसको किसी को रेंट पे दे रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट को एज अ रिस्क नहीं कंसिडर किया जाता, वो तो अप्रिशिएटिंग एसेट तरह कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए उसको इसमें आप नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी ऐसी भी आती है कि क्या मैं घर खरीद लूं, जमीन खरीद लूं, फ्लैट खरीद लूं और उसको रेंट पे डाल के इन्वेस्टमेंट दिखा दूं कि बिजनेस है? नहीं, वो बिल्कुल भी आपका बिजनेस नहीं है। एंड हाँ, अगर मुझसे फोन पे बात करना है, Amazon ऑनलाइन बिजनेस सीखना है, तो मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com विजिट करें, लिंक मेरे बायो में है। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।